हेलो बच्चों, जय श्री राम। तो आज हम सीखेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है इन मैथ। ठीक है। बचपन से हम लोग कंटिन्यूटी अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। देखो क्या होता है। देखो क्या होता है। बचपन में हम लोग गेम्स खेलते थे। ठीक है। बचपन में हम लोग गेम्स खेलते थे लाइक जीटीए। ठीक है, जीटीए हम लोग खेलते थे पीसी में। तो जीटीए में जब भी कोई एक मिशन होता था, एक मिशन हो जाता था हमारा, तो हम उसे सेव कर देते थे। और जब भी हम स्कूल से अगले दिन भाग के आते थे तो हम क्या करते थे, यही सेम कंटिन्यू कर देते थे वापस से। है ना? याद होंगे वो दिन। ठीक है। तो बात ये है कि जो चीज छोड़ी है वहीं से कंटिन्यू है। ठीक है। मतलब कहीं ब्रेक नहीं आ रहा, ब्रेकिंग पॉइंट कहीं भी नहीं है। ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कहीं ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। मतलब बिना पेन उठाए पूरी ग्राफ बन जाए ऐसे। ये कंटिन्यूअस ग्राफ है तुम्हारा। अब वहीं देखो, हमने यहाँ तक मिशन खेला, सेव करा, फिर हमने देखा अरे मेरे भाई ने तो आगे तक कर दिया था, तो हमने बीच के मिशन छोड़ के यहाँ से कंटिन्यू वापस कर दिया। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट आ गया एक। देखो यहाँ हम अगर इस ग्राफ को बनाना चाहें, इस फंक्शन को ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और पेन उठाना पड़ जाएगा, है ना? पेन उठा के ऐसे। तो यही अंतर है हमारा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ। वहीं पे ये जो हमारा है वो है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। होप इतना समझ में आया होगा, चिंता मत करो, अभी तो और समझाना है। ठीक है। फाइनली इतना समझो कि जब भी हम कोई भी चीज डेली लाइफ की हो या कैसी भी, उसे कभी छोड़े ना, मैथ में कभी पेन ना उठाए, तो वो कंटिन्यूटी देगी। उठा देते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट हो जाते हैं, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। याद रखना। ठीक है। अब हम इसको और अच्छे से डेप्थ में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और हर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कंटिन्यूटी का, जिससे हर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ठीक है। तो देखते हैं आगे। ठीक है, स्टे। और ठीक है, थोड़ा और एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा ऐसे। देखो कैसे। मान लो कोई एक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, जनरली एक फंक्शन का ग्राफ है। अब ट्वेल्थ में आप लोगों, मैं इतना तो समझता हूँ आपको फंक्शन पता है क्या होते हैं। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता भी दे रहा हूँ। फंक्शन कुछ नहीं होते। जैसे हमारे घर पे मशीन होती है लाइक वॉशिंग मशीन, उसमें क्या डालते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं, क्या डालेंगे हम लोग, जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन, देखिए एफ एक्स इक्वल वाई। ठीक है। यहाँ एफ एक्स को वाई कहते हैं, और जो हमारा एफ एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, कोई डेफिनेशन के बराबर, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और लाइक हमारा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो क्या होता है, आपको याद है वॉशिंग मशीन को अगर यूज करना तो उसमें सर्फ डालेंगे, हाँ, फिर कपड़े डालेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस फंक्शन, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, ठीक है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसमें इनपुट क्या डालेंगे, एक्स। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, वो वाई होता है जो आउटपुट आता है। और वो आउटपुट कैसे आता है, जो भी आप एक्स डालो, मान लो मैंने इधर थ्री डाल दिया एक्स पे। ठीक है। तो यहाँ थ्री सब्सटीट्यूट हो जाएगा। थ्री थ्री से नाइन, टेन प्लस थ्री दैट इज 12। तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 12। तो वाई इज जनरली द आउटपुट। ठीक है, उसे एफ एक्स भी कहते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12। ये होते हैं फंक्शंस। ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे है एक्स। ठीक है, हमसे बोला है कि इसका ग्राफ बना दो और मुझे बताइए कंटिन्यूअस है नहीं कंटिन्यूअस है। ठीक है, देख लेते हैं। हमारे पास ग्राफ का लाइन मैंने ये पहले बना दी थी। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं। आपको जनरली देखो, अगर मैं बात करूं कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा हम सोचेंगे फिर बनाएंगे। एफ एक्स को एक्स, हम अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसकी स्लोप 45 डिग्री होगी, लाइक ऐसी। देखो ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे करके। नहीं आता तो मैं ऐसे कर लो, वाई इक्वल टू एक्स रख लो पहले, और तीन चार कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लो, जैसे फिफ्थ सिक्स में करते थे हम लोग। एक्स को वन रखोगे वाई वन है, एक्स को टू रखोगे तो वाई भी टू, एक्स को थ्री रखोगे, आउटपुट मतलब थ्री, वाई इक्वल टू थ्री, फोर फोर। पॉइंट प्लॉट कर लो। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ हो गया, वन टू थ्री थ्री फोर फाइव यहाँ हो गया आपका। तो वन वन एक हो गया पॉइंट, एक टू,
2 पॉइंट हो गया, एक 3 3 और फिर उसे ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये लाइन कहीं टूट रही है क्या? बिल्कुल नहीं, इन्फिनिटी से जाएगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये लाइन कभी नहीं टूटे, यानी ये कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी हम कह सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन आता है एफ एक्स टू एक्स के कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब तक जितनी भी हमने कंटिन्यूटी पता लगाई वो ग्राफ बना के लगाई। ठीक है, जनरली कंटिन्यूटी सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो ग्राफिकल होता है जैसा मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, लाइक हमने एफ एक्स इक्वल एक्स की करी थी भी सॉल्व, कि ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। ठीक है, हमने पता लगाया था कंटिन्यूस है, हाँ है, आपने बोला हाँ है। दूसरी होती है जो जो यूज ही करनी पड़ती है हम लोग को, वो होती है लिमिट मेथड। अच्छा, लिमिट मेथड क्या है? अब बहुत लोगों को नहीं पता, 11 तक पढ़ा नहीं है मैंने, कोई बात नहीं, उतनी हमें लिमिट की जरूरत भी नहीं होती जितनी 11 में पढ़ाई होती है, बेसिक्स ही चाहिए होती है। ठीक है, और उसके बाद जो भी नई नई चीजें होंगी लिमिट के अंदर, जो फॉर्मूले याद रखने वाले होंगे वो बीच बीच में सिखाता रहूंगा क्वेश्चंस करा के। ठीक, लेकिन मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब कुछ करवाऊंगा एक लाइन से। तो लिमिट मेथड में देखो क्या होता है, ग्राफ वाला समझ गए। अब कुछ लोग सोचेंगे अगर हमें ग्राफ ही वाला है तो ग्राफ वाला ही कर लेते हैं, लिमिट में क्यों मूव करें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इसका ग्राफ बना सकते हो? बनाने वाले बना ले जाएंगे, बनाने वाले तो बना देंगे, कुछ भी पुट कर कर रख के बनाएंगे, लेकिन एक चीज आप सोचें कि बहुत कठिन से बनेगा, बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो लिमिट मेथड क्या करता है, इस चीज को इजी करता है। लिमिट मेथड पे स्टेप्स होते हैं बहुत से जो हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद हम इसे बना सकते हैं। अच्छा, लिमिट मेथड क्या होता है ये देखते हैं, और फिर लिमिट मेथड सीख के उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस करेंगे जिससे वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो लिमिट मेथड में क्या होता है बच्चों, लिमिट मेथड में कुछ नहीं होता है, हमें ये पता लगाना पड़ता है एल एच एल, इसका तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक होती है आर एच एल, जो होती है हमारी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट होगी, लिमिट किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट होगी तो फंक्शन, इसके बाद हम ये कंटिन्यूशन के लिए देखेंगे, यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया लिमिट एग्जिस्ट होगी। उसके बाद क्या वो एफ ए के बराबर है? देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देखो, आप अब ध्यान देखना जो भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, देखो एल एच एल क्या होता है, मान लो एक ग्राफ है, ध्यान से देखना, हम पता कैसे लगा रहे हैं, एक ग्राफ है ऐसे करके। ठीक है, इसका ग्राफ बनाता हूँ ऐसे एंड देन ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा, थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं, कोई ये मिटा कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक ग्राफ, ये हमारा एक sorry, ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन है ग्राफ, मान लो ऐसे करके। ठीक है, ये कोई डोमेन में डिफाइंड है, डोमेन यहाँ से यहाँ के बीच में ये बना हुआ है ग्राफ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक बीच में बना। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट में देखो, मान लो ये पॉइंट है हमारा ए, ए, हमें चेक करना है क्या ये ग्राफ इस पॉइंट में टूट रहा है, इस पॉइंट में टूट रहा है। जनरली आपको इतना तो पता होगा कि ये इनपुट होते हैं, ये डोमेन होता है और ये रेंज होती है। जैसे हमने बनाया था पीछे में ग्राफ कि 1 डालो तो 1 निकलेगा, 2 डालोगे 2 निकलेगा एफ एक्स के लिए, तो ये डोमेन होता है, ये रेंज होती है। ठीक, डोमेन में मतलब कि एक्स इक्वल टू ए में क्या ये ग्राफ टूट रहा है, हमें ये चेक करना है कि एक्स इक्वल टू ए पे ग्राफ टूट रहा है। यही चेक करने के लिए हमारी मदद करती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, देखो जनरली क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट की ओर। कैसे, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इससे हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट की तरफ ऐसे लेफ्ट में, और ये है राइट हैंड में, राइट में। हम ये चेक करेंगे क्या थोड़ा सा, ये थोड़ी सी वैल्यू होती है, थोड़ी सी, थोड़ा सा लेफ्ट जाने पे क्या थोड़ी सी राइट के बराबर है। समझो एक पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट मानता है ऐसे, थोड़ा सा इधर मूव हुए, थोड़ा सा इधर मूव हुए। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो यानी कि ब्रेक हुए ही नहीं है, ये बहुत मिनिमम सा मूव है, बहुत मिनिमम सा मूव। ऐसे मान लो एक चींटी जितनी चली हो इतना, तो सोचो जरा अगर कोई फंक्शन टूट रहा है, अगर हम उसका एलएचएल में चलेंगे, पीछे जाएंगे आरएचएल में जाएंगे, तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, है ना, और ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, यानी लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं होती, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यही मेथड यूज करते हैं हम लोग जनरली, कि अगर एक फंक्शन ऐसे मान लो ऐसे कंटिन्यूअस है,
और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहाँ हमें पता लगाना है। तो उस पॉइंट के इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी, मान लो एलएचएल में जाने में कुछ और वैल्यू और आरएचएल में कुछ और है, तो ये फंक्शन टूटा है बीच में, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब आगे एक क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो, अब मैं आपको पहले ये सिखा देता हूँ कि लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, एलएचएल देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें लिमिट कैसे लगाओगे? देखो, एलएचएल मतलब होता है, मान लो हमें इसको पता करना है कि ये क्या x इक्वल टू ए में लिमिट लगानी है, तो कैसे लगेगी? देख, ध्यान देखना, लिमिट x टेंस टू ए। अब ये दो चीजों में ब्रेक होगा, लिमिट x टेंस टू ए माइनस, जिसे हम लोग कहते हैं, और एक होता है लिमिट x टेंस टू ए प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं जो लिखने जा रहा हूँ, ये कौन सी लिमिट है? ये हमारी है एल एच एल। कौन सी है? एल एच एल, ठीक है। और ये हमारी है आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड। इन दोनों को बराबर आना जरूरी है। कैसे हम निकालेंगे? चलो पहले निकालना सीखते हैं। देखो, एल एच एल निकालना में तो क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, ये चीज ध्यान रखिए डेफिनेशन, ठीक है। और आर एच एल भी मैं इसके बगल में निकालूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये नोट कर लेना, नोट बना लेना अपने, ठीक है। तो एफ एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस ए माइनस, और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, लिख दिया। अभी डायरेक्ट पुट मत करना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लाते हैं एच, एक वेरिएबल लाते हैं एच, ठीक है। और वो वेरिएबल की लिमिट होती है जीरो। कैसे? देखो, ये ए माइनस है, ट्रिक सीखो, ट्रिक। ए माइनस है तो कैसे लिखोगे? लिमिट, ध्यान देखना अगली लाइन में क्या लिखा, एच टेंस टू जीरो, और ए माइनस, माइनस जनरली नहीं है, मतलब उसका मतलब है कि थोड़ा सा कम, लेकिन हम लोग से ट्रिक के लिए माइनस, तो एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दो, ए माइनस एच इक्वल, ठीक है। यहाँ देखना मैं क्या रिप्लेस करूंगा, ये ए प्लस है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसे एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ए प्लस है, ध्यान से, ए प्लस है तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। यही होता है बस सॉल्व करने को, बस। इसके बाद आप थोड़ा सा अगर जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करो, एच की वैल्यू डाल दो अंदर, बस, ठीक है। उसका जो भी आंसर निकलता है उससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम लोग देखते हैं एफ ऑफ ए पे, एफ ऑफ ए पे मतलब जो भी हमारा ए पे पूछा है ना, उसे फंक्शन के अंदर डायरेक्ट डालेंगे, और फिर देखेंगे वैल्यू कितनी आई। फिर तीनों वैल्यू को इक्वल अगर तीनों है तो कंटिन्यूस है, वरना नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म है इसका। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, जितना भी हमने अब तक सीखा, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आपको नॉलेज हुई है जिस चीज़ की जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखना क्या है, ध्यान से देखना, और फिर हम लोग उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। चीज़ है, क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा है, सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई 2010 पे आया हुआ है बोर्ड का, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, एफ एक्स है, ठीक है, जो कि है टू एक्स माइनस मॉड एक्स, मॉड एक्स, ठीक है। हमें ये पता करना है क्या ये x इक्वल जीरो पे कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस। अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं पता होता मॉड कैसे खुलता है। देखो, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ खोलने के मॉड को। मॉड खोलने के लिए आप कुछ ना कीजिए, पहले देखो मॉड x क्या होता है जनरली, मॉड के अंदर कोई निगेटिव नंबर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखता हूँ मॉड की, देखो ध्यान से, जिन्हें नहीं आता वो देख लो ध्यान से। मॉड एक्स को कैसे ले सकते हैं, अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू डालेंगे जीरो से बड़ी, तो वो पॉजिटिव भी बाहर आएगी, मतलब ये जो दीवार लगी है ऐसी, इसका कोई काम नहीं होगा। तो अगर मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ जीरो से बड़ी, तो वो एक्स बाहर आ रहा है, लेकिन अगर मैं छोटी डाल दूंगा जीरो, तो क्या आएगा, माइनस एक्स। कैसे? देखो, अगर मैं माइनस थ्री डालू अंदर, माइनस थ्री अंदर डालूं, तो वो थ्री बाहर निकलेगा, कैसे हुआ होगा ये थ्री, ये दीवार कैसे एक्ट करी होगी, माइनस जैसे, ठीक है। तो माइनस है, और जब x जीरो रहता है तो वो जीरो निकालता है, यानी कहने का मतलब है जब पॉजिटिव डालोगे अंदर तो पॉजिटिव x, नेगेटिव डालोगे, कहने का मतलब है अगर कोई नंबर नेगेटिव जा रहा है तो ये दीवार माइनस की तरह एक्ट करेगी, वरना प्लस की तरह, ठीक। ऐसे ही हम इस फंक्शन को भी ले सकते हैं, कैसे लिखोगे ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल, इसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, देखो एक्स है ना, तो ये क्या लिख सकते हो, टू एक्स, एक बार प्लस का एक्स बाहर निकाल लो, बताया मैंने, प्लस दीवार प्लस की तरह एक्ट करा दो, वो कब होगी, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और एक बार माइनस की तरह एक्ट करा दो,
तो माइनस वन में प्लस हो जाएगा, तो माइनस की तरह एक करा दो ऐसे करके। वो कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो। ध्यान से देखो, तो ये चीज देखो, हाँ। और एक बार जीरो बना दो, जीरो पे, जीरो पे कितना होगा, जीरो। तो जीरो पे क्या हो जाएगा, टू एक्स की वैल्यू। इसे और इसे अगर लिखना चाहो तो प्लस लिख सकते हो ना। इसको और लिखना चाहो तो क्या लिखे, टू एक्स प्लस एक्स इज एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, फर्दर सॉल्व करके तो बात, ये फंक्शंस आ गए ना, है ना। अब ध्यान से देखो, हमें जीरो पे चेक करने को बोला है, तो हम क्या निकालेंगे, एल एच एल आर एच एल और उन्हें कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम पहले निकालते हैं एल एच एल। ठीक है, एल एच एल में हम जब निकालेंगे तो ये चीज का ध्यान रखें कि फंक्शन कौन सा लेना। कहने का मतलब है, अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो एल एच एल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, मैं निकालने जा रहा हूँ। एल एच एल कैसे निकलेगा हमारा, एल एच एल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, माइनस। अब सबसे एफ ऑफ एफ एक्स। अब हाँ, ये चीज ध्यान रखना, जब भी फंक्शन तीन हिस्सों में बटे या उससे ज्यादा बटे, तो ये चीज देखना कि कौन सा रखना है, जीरो से कम, जीरो से कम ले रहे हो वैल्यू, जीरो से थोड़ा सा कम पीछे जाए, तो कौन सा फंक्शन उठाओगे, ये वाला, ये वाला, मतलब ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये उठा के रख लो यहाँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस और टू एक्स प्लस का एक्स हमने रख लिया जैसे। ठीक है, अब क्या करो, अब मैंने अगला स्टेप बताया, जीरो माइनस है तो कुछ ना करो, एच जीरो कर दो, और यहाँ जहाँ एक्स एक्स है वहाँ ए माइनस एच लिख लो, मतलब ये फिर प्लस लगाओ, फिर यहाँ भी जीरो माइनस एच। समझ आ गया। ठीक है, अब इसको अगर तुम इंटू दोगे ना, जीरो क्या बचेगा, माइनस टू एच, और ये क्या बचेगा, माइनस का एच। समझ में आया, ये कितना हो गया, माइनस का थ्री एच, कितना हो गया, माइनस का थ्री एच। ठीक है, और यहाँ लिमिट अभी भी चल रही है, लिमिट एच। तो अब जीरो पुट कर दो सीधे, तो कितनी आई वैल्यू, जीरो। इतना समझ गए, जीरो आई। ठीक है, ये हमारी एल एच एन निकल गई, जीरो। ध्यान से, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो। अब देखो, अब मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा लंबा सा लिख दिया था, एक्स जीरो वही चीज लिखी है। ठीक है, तो कलर नहीं लिखा, तो प्लस एक्स है हमारा, जब एक्स बड़ा है जीरो से। ठीक है, तो ये फंक्शन था हमारा। आर एच एल निकालनी है, मैं आर एच एल निकालता हूँ। ध्यान से, आर एच एल कैसे निकलेगा, आर एच एल में क्या होगा, आर एच एल जब भी हम निकालेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि कैसे निकलना है। देखो ना, यहाँ हमारे पास लिमिट, ये एल एच एल निकला था, आर एच एल में हम क्या लेंगे, एक्स पॉजिटिव। समझ में आया, एक्स पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ कौन सा फंक्शन रखा जाएगा, ये तो रखा गया था इस पे, तो ये वाला रखा जाएगा ना, एक्स पॉजिटिव। सोचो, एक्स जीरो से थोड़ा सा इधर मूव हुए, जीरो से थोड़ा सा इधर मूव हुए, तो ये वाला फंक्शन लेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस टू एक्स माइनस एक्स वाला। ठीक है, अब क्या करना, कुछ नहीं करना, जो मैंने स्टेप बताए, जीरो रख दो एच को। ठीक है, और इसकी जगह रिप्लेस कर दो जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच। यहाँ जीरो प्लस एच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या करता है, जीरो माइनस एच। इतना अंतर होता है बस। अब इन्हें थोड़ा सॉल्व करो, तो टू एच माइनस का एच, कितना बचा, एच। ठीक है, अब लिमिट रख दो, एच की वैल्यू जीरो, यानी कि आंसर है जीरो। ठीक है, तो देखो ये भी, ये मतलब कि हम कह सकते हैं कि आर एच एल इक्वल एल एच एल। तो ये लिमिट एग्जिस्ट होती है, लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है। कंटिन्यू कैसे पता चलेगा, कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी कैसे पता चलेगा, कंटिन्यूटी पता करने के लिए मैंने बताया था, एफ ऑफ ए में और चेक करना पड़ता है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी, देखो कितनी है, टू एक्स है, मतलब एफ, एफ जीरो जब डालोगे तो कौन सा फंक्शन उठाओगे, ये वाला। यहाँ जीरो प्लेस करोगे, कितना है, टू इंटू जीरो इक्वल जीरो। कितनी वैल्यू आ गई, जीरो। मतलब ये भी बराबर हो गया हमारा, यही कंडीशन होती है। अगर ये तीनों बराबर है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। और ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन था 2010 का, जो सॉल्व हो गया बड़े इजी तरीके से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बताना, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अभी तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा सोचना मत, जो भी अगर डाउट है तो वो आगे क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये लिख लेना, मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो चीज है, ये लिख लेना, एक कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की, एफ ऑफ ए आर एच एल और एल एच एल बराबर होने चाहिए। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करूंगा। समझ में आ रहा है, करीब करीब 7 या 8 वीडियो में कंटिन्यूटी पूरी कवर कर दूंगा, बोर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टे ट्यून, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा। ओके, जय श्री राम।